नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पहले पार्ट के बाद में अनमोल स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 2 घोड़ियाँ, जिसमें एक नुकरी है और एक मारवाड़ी है। क्यों सर, दोनों घोड़ियाँ? जी। तो सर अगर हम बात करें, हमारे सामने अभी जो नुकरी घोड़ी खड़ी हुई है, तो इस नुकरी घोड़ी का बाप कौन है? सर ये ना ये पंजाब में काकी घोड़ा था, उसकी बच्ची है ये। दिलशेर काकी की? दिलशेर काकी की, बिल्कुल। हाँ। और इसकी माँ की बात करें तो सर? माँ का इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी बड़ी नामी घोड़ी थी वो। ओके। हाँ, बहुत तो अच्छी घोड़ी आप थी। पंजाब से लेके आए? ये भी पंजाब से ले आया था मैं इसको। कितने उम्र की बच्ची लाए थे? सर ये थी मेरे ख्याल में 15-16 महीने की थी। 15-16 महीने की। तो सर शुरुआत में जैसे आप नुकरे घोड़ा घोड़ी लेके आए, हाँ। तो कालों में इंटरेस्ट बाद में आया कि नुकरों में पहले आया? सर पहले मेरे को नुकरों में आया था। कैसे? हाँ, सबसे पहले मैंने नुकरा ही लिया था। हाँ। फिर मैंने सोचा, मैं यार काला भी अच्छा लगता था। जो शो में घूमते थे हाँ। तो देखते थे अच्छे बड़े घोड़े हैं। मैं कहा एक घोड़ा घोड़ी अपने को भी लेना मांगता है। हाँ। तो फिर मैं गया, फिर जिसको लिया था मैंने, हाँ। एक और घोड़ी है मेरे पास, पंच कल्याण है वो, मारवाड़ी है सर। ओके। वो अंदर है, स्टेबल के अंदर है वो। अच्छा। वो ज्यादा नोटी है थोड़ा वो। बिल्कुल। हाँ। तो सर क्या उम्र हो गई होगी इसकी? ये होगी सर 5.5 साल की है ये। 5.5 साल की। हाँ। और हाइट में कितनी हो गई होगी सर ये? सर हाइट में आइडिया तो मेरे को ये बताता 61 तो प्लस है ये। 61 प्लस है। हाँ। तो क्या नाम रख रखा है इसका? सर इसका नाम वैसे पंजाब में सबसे ज्यादा जब ना ये शो जीती थी, उस टाइम नूरा के नाम से फेमस हुई थी। नूरा के नाम से? हाँ, नूरा। वैसे इसका नाम राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी। हाँ। तो सर अभी राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट है या नहीं सर, ये अभी खाली है ये। खाली है? हाँ, इसको अभी घोड़ा जंप देंगे इसको, क्योंकि एक्चुअली क्या था सर, मेरे साथ वो हो गया है प्रॉब्लम। ये इसको घोड़ा जंप दिया था मैंने, लेकिन इसने अभी कुछ दिन पहले मैंने चेक कराया था मैं, तो खाली निकली है। खाली है? हाँ। तो डॉक्टर वगैरह की सुविधा है कि नहीं है सर? हाँ सर, मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है डॉक्टर का। हाँ, अब देखिए परसों मैंने डॉक्टर बुलाया था मैंने, परसों के करीब कब बुलाया था डॉक्टर? 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए सर। तो सारी घोड़ियों को चेक कराया। संडे को बुलाया था सर मैंने। मानेसर से बुलाया, करीब 90 किलोमीटर तो यहाँ से मानेसर पड़ता है सर। बहुत मेहनतें करी होगी जब तो डॉक्टर साहब आए। अच्छा, वो डॉक्टर साहब आ गए मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक डॉक्टर सुमित है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है सर, मैं उनसे सेटिस्फाई हो गया। डॉक्टर भी थोड़े से यार बिजी रहते हैं बेचारे, वो भी क्या करें। एक बात बताओ ना, कुल मिला के 2-3 घोड़े डॉक्टर ही हैं यहाँ पे। और 2-3 डॉक्टर इतने बिजी हैं कि पूछो मत सर। बिल्कुल। तो उनके लिए भी बहुत संघर्ष भरा काम हो जाता है। बहुत सर। मैंने क्या कहा कि मैं तो जैसे तैसे कर के देखो जी, मुझे कुछ पता है, किसी से पूछ करके, जैसे जैन साहब से पूछ लेता हूँ कभी कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो, अभी और भी जो जानकार है एक्सपीरियंस वाले उनसे पूछ लेता हूँ, तो बातें टाइम गुजर जाता है। हाँ। तो सर अगर बात करें इस मारवाड़ी घोड़ी की, हाँ, तो इसका बाप कौन है सर? ये अली घोड़ा हुआ एक किरालगढ़ का। हाँ, अली बहुत बड़ा स्टालियन था सर वो। ओके। हाँ, अपने टाइम का वो बड़ा जबरदस्त स्टालियन हुआ है। आपका अमृतसर के इलाके में जितने आसपास के, आपका पाकिस्तान में सियालकोट में उसके बहुत बच्चे हैं उसके। और इसकी माँ की बात करें तो सर माँ के बारे में नहीं पता। माँ के बारे में उम्र क्या हो गई है सर इसकी? ये 7 साल की घोड़ी है सर, 7-7.5 साल की। हाँ। हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट 61 प्लस है ये। 61 प्लस है। हाँ। तो इससे बच्चे लिए कि नहीं? सर एक बच्चा हुआ था इसका, बड़ा सुंदर बच्ची हुई थी। हाँ। बस आप बैड लक मानो मेरा कि वो बच्ची छूट गई। वो क्या नाम है, पैदा होते ही मतलब कि पेट से मरी हुई निकली थी। पेट से मरी हुई? हाँ। और एकदम पूरा टाइम पे बच्चा हुआ है सर वो। पता करा सर किस वजह से हुआ ये? सर क्या पता करें सर, बाद में घोड़ी हमने, चलो लोग कहे कि कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी घोड़ी बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो है, घोड़ी बच गई ये बड़ी बात है। हाँ। अब ये देखिए ना, पहले उस टाइम ये थे, घोड़ी देखिए मेरी आप, इसके लेंथ देखो आप। इसके लेंथ में मैं कायल हो गया था सर मैं। अच्छा। बच्चा, हाँ। और इसके बच्चा पहले दिए हैं और बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा, मैंने उनको कि मैं एक बार बच्चे का दर्शन तो करा दो, लेकिन उन लोगों ने दिखाया नहीं मेरे को। दिखाया नहीं? हाँ। तो सर दिल्ली में आप जैसे घोड़ा घोड़ी रखते हो, हाँ, तो क्या मेन प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ा डॉक्टर का प्रॉब्लम है सर। सबसे बड़ा डॉक्टर का प्रॉब्लम, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी सर जैसे वो बच्ची अपने खत्म हुए, उसके बाद में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी होगी, तो फिर कहाँ से डॉक्टर मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारे ऐसा आदमी, या कोई ऊपर करो इसको, तो हमारे ऐसा आदमी जो है मतलब कि भगवान भरोसे पाल रहा है सर घोड़े। हाँ,
अब देखो पहली बार संडे को डॉक्टर आए थे, हाँ हाँ। ऊपर रखना। अच्छा, पहली बार इतने सालों में? हाँ मेरे पास। अच्छा। जब जाके सारी घोड़ियों को चेक कराया, ये भी हाँ, प्रेग्नेंट है सर, हाँ हाँ। वो भी प्रेग्नेंट है और वो भी प्रेग्नेंट है। तो सर वेटरनरी का कोई अस्पताल वगैरह नहीं है आसपास? सर वेटनरी वाले गाय भैंसे के डॉक्टर होते हैं। वो उनसे घोड़ा की सेटिंग सही नहीं वो बैठे? तो मेरे पास गाय है सर, 3-4 गाय है, हाँ हाँ। तो वो उनके पास लेके जाता हूँ। और ये गाय भी इसलिए पाल रखा है इनके दूध के लिए। बिल्कुल। हाँ, इनको दूध पीते हैं घोड़े, घोड़ा घोड़ियाँ सब दूध पीते हैं। तो सर अभी सुबह से शाम तक घोड़ा घोड़ियों को क्या देते हो डाइट में? सर मैं देता हूँ, जैसे अब गर्मी में हाँ चना देता हूँ हाँ। घोड़ियों को। पहले मैं घोड़ी का बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर। और ज्वार देता हूँ, जमी देता हूँ, और जौ देता हूँ, और उसमें सरसों देता हूँ सर उसके अंदर। बिल्कुल। और सोयाबीन देता हूँ। बिल्कुल। और भी काफी सारे उसमें आइटम। यानी किसी से पूछा होगा है? नहीं, मैं खुद ही अपने बना के देता हूँ। बना के देते हाँ, हो? हाँ, मैं नहीं मंगाता कहीं से। यानी कि फीड बनाते हो नहीं, पर इन चीजों के बारे में तो किसी न किसी को पूछा ही होगा, डाइट क्या में, डाइट में क्या क्या दे? वो पूछ लिए थे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले जो बंदे थे उस टाइम जो खिलाते थे। हाँ। तो मैं खुद ही क्या करता हूँ, डाल करके, हाँ। और ग्राइंडर है हमारे पास, हाँ। उसको ग्राइंड करके दरदरा पीस करके इनको खिलाता हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ। तो कॉलिक वगैरह की सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कभी? नहीं, बीच में मेरी घोड़ी को हो गई थी प्रॉब्लम। हाँ हाँ। तो फिर मैंने उसको इंजेक्शन वगैरह दिया, सब कुछ करा करके, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब ठीक है वो। अब ठीक है? हाँ हाँ। बिल्कुल। तो सर मेले वगैरह में जाते कि नहीं जाते हो? सर मेला तो हर मेला अटेंड करता हूँ। हर मेले में जाते हो? हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा जाना कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब जाता हूँ ना सर कि और माल खरीदने का मन करता है। अच्छा। यानी कि खरीदे नहीं इसलिए मेले में नहीं जाते? हाँ। बिल्कुल। तो मेरे ऑफिस से भी बंदे कहते हैं कि सर आप अगर मेले चलेगा तो जरूर वहाँ पे 10-20 लाख रुपए खराब करके आएंगे। हाँ। तो इसलिए आप मेले में ही नहीं जाते? हाँ, नहीं अब की जाऊंगा इसमें। पुष्कर के मेले में जाओ? मैं जाऊंगा। पुष्कर नहीं गए तो सर कहीं नहीं गए। हाँ। पुष्कर तो सबसे मेन मेला है भाई, जिसका इंतजार लोग, मेरे को लगता है खत्म होने के बाद से तुरंत ही चालू कर देते हैं, अगला मेला कब लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। पिछले साल मैं गया था, मैं गए थे? हाँ, आपको भी देखा था, आप शूट कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, वो क्या मेले में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो भूल जाते हैं कौन कहाँ से आए। अगला साल से हमारे भी घोड़े शो में जाएंगे। शो में लेके जाओगे? तो सर कोई मारवाड़ी स्टैलियन तैयार करने का भी करा है क्या? सर हाँ, देखिए इसके अंदर जो इससे मैंने जो घोड़ा डाला है ना सर, हाँ, देवली लाइन का घोड़ा डाला है मैंने। बिल्कुल। कौन सा घोड़ा है सर? देवली लाइन का प्रभात घोड़ा है ना, प्रभात। हाँ, प्रभात का बेटा सुप्रभात। सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात का बेटे को इस पे जंप दिया है मैंने। सुप्रभात के बेटे को? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब इससे जो होगा वो मंजूर है अपने को। तो कितने दिन की प्रेग्नेंट है अभी ये? सर ये है 2 महीने होगी सर। 2 महीने की हो गई होगी। हाँ। अब देखो सर भगवान क्या करता है मेरे साथ। यानी कि घोड़ों का जो अपना अभी रख रखाव है सब राम भरोसे है क्या? नहीं, राम भरोसे तो नहीं कह सकते सर, बस थोड़ा सा क्या है कि जो डॉक्टर वगैरह जो है इसी की दिक्कत होती है जब मेजर प्रॉब्लम होती है तो। नहीं तो सर हमें भी इतना कुछ पता लग गया है कि अब अपने आप में मैं खुद भी डॉक्टर हो गया हूँ। कि कितना % अभी घोड़ों का यानी कि थोड़ा बहुत इलाज करना सीख गया हो? सर एक सर्जरी छोड़ के सब कुछ कर सकता हूँ मैं। सब कुछ है? हाँ, अब मैं इंजेक्शन मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, लगा लेते हो? पट्टी पुट्टी सब कर लेता हूँ। सारे इनके जो सप्लीमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, कौन से चाहिए, कौन सा हुक्स बनाने के लिए चाहिए, कौन सा ये करने के लिए चाहिए, सारे देसी जुगाड़ों में कर लेता हूँ। बिल्कुल, समझे? तो कितने अभी सर बंदे हैं फार्म पे काम के लिए? फार्म पे 3 बंदे हैं सर। 3 बंदे? हाँ। बिल्कुल। तो नहीं है कि बंदे, मेरे को ऐसा लग रहा है ना सर थोड़ा सा घोड़ा पकड़ने में ढिल्ले हैं। हाँ। नहीं, एक्चुअली ये तो भतीजा है मेरा। क्योंकि देखो घोड़ा पकड़ने से पता लग जाता है कि आदमी कितना एक्सपीरियंस पर्सन है। ये मेरा भतीजा है ये। बिल्कुल। हाँ, तो इसको एक्चुअली एक को तो चोट लग गई है। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली वो मेन वही देखता है इनका दाना पानी। घोड़ी ने लात मार दी? उसको घोड़ी ने लात मार दी। चलो ये अच्छा हुआ, ज्यादा नहीं लगी। हाँ। अगर नाल लगी होती तो मेरे को लगता है काम खेल खत्म हो जाता। घोड़ों में जो लात मारते जो सूजन आती है कितने दिन में पटक जाती है? ठीक हो जाएगा सुबह तक। सुबह तक? हाँ। वो तो बहुत मोटा हो गया। पर वो सर क्या होता है, हवा मसल्स पे चोट लग जाता है ना। हाँ। तो वो अब शेप में आने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। थोड़ा सा टाइम। कल सुबह तक उतर भाई सर इन दोनों में से कोई है सेल के लिए? नहीं सर, मैं नहीं बेचना, मेरे को नहीं है सेल के साथ? ना, कोई भी नहीं है मेरे पास। और सर इसका क्या नाम रख रखा है? मेहर। मेहर? हाँ, ओके। ये मेहर है। बिल्कुल। मेरे पास 4 घोड़ियां हैं सर। ये मेहर है, ये राजलक्ष्मी उर्फ नूरा। ओके। वो देखिए वो सत्ती है जो अंदर है।
अच्छा, अंदर जो बंधी हुई है। ये डांसर है, अभी थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं है सर उसमें। बिल्कुल। और एक और है लक्ष्मी है अंदर, वही जो मारवाड़ी है। हाँ मारवाड़ी, और काले कांटे से वो कंसीव है वो। बिल्कुल। ये चेतक से कंसीव है ये। तो काले कांटे से कब करवा के लाए थे सर? ये हो गया 1 मई को कराया था सर। यानी कि थोड़ा टाइम हो गया है। हाँ 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 खुद ही करा के लाए थे? हाँ, यहीं से आदमी भेजा था, ये अच्छा। लड़का लेके गया था। तो वहीं स्टेबलिंग करी थी क्या फिर घोड़ी? नहीं, काले कांटे से डायरेक्ट नहीं है ना सर वो। है? काले कांटे का जो ग्रैंड सायर है ना, अच्छा। वो क्या नाम है, सिंगम, हाँ हाँ। वो यहीं पे जींद में है। अच्छा, काले कांटे के बच्चे से कराई थी बच्चे क्या? से कराया मैंने। अच्छा अच्छा, आप बोले ना काले कांटे से कराई थी, मैंने बोला काले कांटे। ग्रैंड सायर है काला कांटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बहुत सर। बहुत बढ़िया घोड़ा है सर वो, बहुत सिंघम? अच्छा। हाँ हाँ, सिंघम नाम है तो उसका। अच्छा ही होगा फिर। हाँ हाँ, और उसका काठी भी बहुत अच्छा है। मतलब कि मैंने जब उसको देखा ना, मैं कहा ना इसका बच्चा दे भाई मेरे को। अच्छा। देखो सर, पता क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है कि फलाना डिमका ये वो। यार एक बात बताओ, मैं गरीब हूँ तो मेरा बेटा क्या कुछ बड़ा आइटम नहीं बन सकता क्या? धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरते थे, हाँ हाँ हाँ? आज से उस रिलायंस इंडस्ट्री से कोई बड़ी इंडस्ट्री है क्या? बिल्कुल। है? तो ये चीज नहीं है कि ये अननोन है तो ये बेकार है, ये सब पर कुछ सर है। इस मार्केट में देखो क्या है, ये वास्तविकता है। इस मार्केट में खाली 20% या 30% लोग ही ऐसे हैं जो कुछ लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। प्रदीप बाकी जी, सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 70% लोग। मेरी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। हाँ, हाँ। मैं बता रहा हूँ क्या रहा। हाँ हाँ, बंदा इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने ही आया है। बिल्कुल आया। मैंने ये देखा, मैंने शौक वाले लोग 10%। हाँ, मैंने ये देखा वहां पे शौकीन कोई भी नहीं है। हाँ हाँ। अभी तक जितने मुझे नजर आए हैं सब कोई शौकीन नहीं है। वो सर 10% कोटा लेके चलना पड़ता है, वरना आदमी क्या करता है, प्रदीप भाई यार हम तो शौक से रखते हैं, तो ऐसे लोगों को 10% कोटा दिया हुआ है। ये घोड़ी 7-7.5 साल की है, ये 5.5-6 साल की ये है, वो 2.5-3 साल की है, वो भी 3 साल की है। मैंने सर आज तक एक सिंगल बच्चा नहीं बेचा होगा मैंने। नहीं बेचा ना, सिंगल बच्चा नहीं बेचा। खाली शौक पूरा कर रहे हो बस। तो आपको करोड़ नहीं कमाना क्या सर? सर कमा लिया सर मैंने, भगवान ने दे दिया जितना देना था। अच्छा। हाँ हाँ। अब यानी कि पैसे की कोई इच्छा नहीं है? नहीं सर, कोई इच्छा नहीं। यानी बस ये कि अपना बस ये देखो सर, अपना ये शौक पूरा होना चाहिए। शौक हो रहा है, और कहते हैं कि घोड़े को दाना मिल जाए, अपने को आना मिल जाए, और क्या चाहिए। तो सर क्या खर्चा हो जाता होगा 7-8 घोड़ियों का महीने भर का? सर खर्चा तो होता ही है सर, हर मतलब कि 10 से 15 दिन के बाद 40,000 50,000 का तो खाली दाना दाना आ जाता है। अगर एक घोड़े का लेके चले तो 50-60 हजार रुपए खर्चा होगा? एक घोड़ा का नहीं, नहीं सबों का मिला के। सबों का मिला के एक का तो मान के एक चलो महीने का 75,000 रुपए मान के चल लो आप। 7500 रुपए? 75,000 सारे का, सबों का मिला हाँ, के? हाँ, हाँ। जिसमें डॉक्टर वॉक्टर सब आ गया? डॉक्टर तो मैं काउंट नहीं करता, पहली बार तो डॉक्टर है। हाँ वो बात भी सही है। हाँ। यानी कि बंदों की सैलरी भी अकाउंट है उसमें? नहीं, मैं वो सब नहीं, खाली फीडिंग का, खाने का खर्चा। अच्छा, फीडिंग का 75,000 रुपए महीने का? लड़कों को सैलरी है 10,000 12,000 13,000 लाख रुपए पकड़ लो, मान लो। हाँ सर, लाख रुपए का खर्चा तो है। बिल्कुल। हाँ, कुछ बिजली का बिल है, ये है वो है, सारी चीजें हैं। चलो इतना करके भी आप अपना शौक पूरा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और कुछ पता नहीं बेच सर, भी मुझे रहे तो लग रहा है, क्या पता इन्हीं के किस्मत से हमें कुछ मिल रहा हो। हाँ हाँ, हाँ, इनके खाने पे, इनकी किस्मत का हो दाने पे सकता लिखा हुआ है है। इनके दाने का आपके बिजनेस में बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल। अब देखो सर, एक घोड़ी थी, हाँ हाँ एक छोटी, सबसे पहले मैंने इसको खरीदा था सर, देखो हाँ हाँ, समझे। लेकिन फार्म पे सबसे पहले वो आई थी, देखो जो पचकल्याण है ना वो, हाँ हाँ, वो आई थी सबसे पहले, जो स्टेबल में खड़ी हुई। हाँ स्टेबल में, इसलिए उसका नाम मैंने लक्ष्मी रख दिया था। बिल्कुल। वो आई, उसके बाद ये सारे आ गए अपने आप ही, सब अपने एक एक करके आ गए होंगे। और सर जो स्टालियन है ना, हाँ हाँ, स्टालियन में बहुत ज्यादा खर्च होता है। अब स्टालियन में क्या है कि देखो, फीड अलग से चेंज हो जाता है एकदम। बिल्कुल। वो दूध भी पिएगा, समझे, वो चने भी खाएगा, वो जो बादाम का जो छिलका होता है ना, जैसे बादाम का हम तेल निकाल लेते हैं, तो जो खली बच जाती है बादाम की, बिल्कुल, स्पेशली वो भी मंगा के खिलाना पड़ता है। हाँ हाँ, तो अब स्ट्रॉन्ग, उसको तो स्ट्रॉन्ग ही बनाना है। तो सब कुछ ही करना पड़े उसके लिए तो। अब बाद बाकी नॉर्मल जो तूड़ा वगैरह है वो सब चलता ही रहता है, उसका तूड़ा दाना वगैरह। चलो बाकी ये कि शौक तो पूरा हो ही रहा है। हाँ, ये है सर। चलो ओके सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू अच्छा सर, लगा आपसे बात करके। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर मेरे को भी। मैं सर का नंबर है जो है वो टाइटल में दे दूंगा, तो कोई भी सर से कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में घोड़े पालना बहुत संघर्ष वाला है। वही तो बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे घोड़ा रखना समझे, एक पंगा लेने वाली बात है। पंगा लेने वाली बात। हाँ, लेकिन बस क्या कहें, कीड़ा है ना सर। आदमियों के रहने के लिए जगह नहीं है, घोड़ों के लिए कहाँ से लाएगा आदमी। मैंने वही पीछे एक वीडियो शूट हुआ था, उसमें बताया था कि कुत्ता बिल्ली तो सब कोई पाल लेता है, क्योंकि कहीं घर में कहीं भी रख लेगा। हाँ, कुत्ता बिल्ली तो कोई भी पाल लेता है, कहीं भी बैल्कनी में रख लिया, इधर रख लिया, उधर रख लिया। लेकिन इसके लिए सर मैं गोडाउनों में रखे मैंने घोड़े अपने, बताओ
जो मेरे वेयर हाउसेस हैं यहाँ पे। पर अब सर आपका शौक है तो करना हाँ। पड़ेगा एडजस्टमेंट, संघर्ष करना पड़ता है घोड़ों के सर ना साथ में। आदमी था ना हाँ। कुछ भी था, हम्म, समझे। खुद ही लीड उठाना, खुद ही सब कुछ करना। मेरे ऑफिस में भी बंदे क्या कहते हैं कि सर इतना बड़े बड़े इंपोर्ट करते हैं, 50 लाख का कंटेनर फंसा रहता तो आज तक देखने नहीं गया, हम्म। लेकिन घोड़ा लाना है तो टेम्पो में बैठ के चले जाएंगे। और वो ना भाई देखो सर, घोड़े के लिए घोड़े वाला कुछ भी कर सकता हाँ, है। हाँ। मैं तो एक चीज मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जो भी घोड़ा पाल रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर। मैं हाँ, हाँ। मेरा बिजनेस भगवान की दया से ठीक ठाक है। हाँ हाँ मैं आज तक सी पोर्ट पे नहीं गया, बिल्कुल। और कम से कम हजारों कंटेनर आगे होंगे। और घोड़े लेने बराबर जाते हाँ, हैं। और सुनो तो सही, इवन कोई कहानी फंसती भी है ना, जैसे डिपार्टमेंट मैं क्या पैसे पैसे देके खत्म कर यार, हाँ हाँ, समझे। लेकिन घोड़े के मामले में मैं, मेरे से नहीं रुका जाता। यानी भरोसा नहीं है, खुद जाते हो। खुद मैं देखूंगा, जब तक ढंग से घोड़े को 1 घंटा स्कैन नहीं किया मैंने, तो उसका कोई भाव ही नहीं लगना। जैसे पहले घोड़े का स्कैनर स्कैन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ओके सर, बहुत ठीक अच्छा है लगा सर। आपसे बात। ठीक सर, थैंक यू ओके सर, थैंक यू ओके प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल।